वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोशनी एक्ट नल एंड वाइट। अब इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि क्या है रोशनी एक्ट और जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा इसे क्यों नल एंड वाइट कर दिया गया। The Jammu and Kashmir government on October 31st decided to declare all the actions taken under the Jammu and Kashmir State Land Vesting of Ownership to the Occupants Act 2001, also known as the Rosni Act. जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली 31 अक्टूबर को ये डिक्लेयर किया गया कि इस एक्ट के थ्रू जितने भी एक्शन लिए गए हैं, जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं, वो सभी नल एंड वाइट किए जाते हैं, यानी वो एक तरीके से समाप्त किए जाते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001, आल्सो नोन एज द रोशनी एक्ट। था क्या इस एक्ट में? तो इस एक्ट के तहत 1990 तक जिन लोगों ने भी इलीगल तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा था, उसको लीगल बनाने के लिए, उसको ओनरशिप राइट देने के लिए यहाँ पे ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के थ्रू जम्मू कश्मीर ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे उसे बहुत बड़ा रेवेन्यू होने वाला है, जिसका यूज़ वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, हाइडल पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने में करेगा, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके, बिजली का उत्पादन किया जा सके, उसका वितरण किया जा सके, यानी उसकी आपूर्ति की जा सके। लेकिन इसे जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा नल एंड वाइट कर दिया गया बिकॉज इट फेल्ड टू रियलाइज द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर वर आल्सो रिपोर्ट ऑफ मिसयूज ऑफ सम इट्स प्रोविजंस। रोशनी एक्ट। The Rosni Act is another name for the Jammu and Kashmir State Land Vesting of Ownership to the Occupants Act 2001। रोशनी एक्ट को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। It was enacted by the National Conference Government in 2001 to raise funds for constructing hydel power projects in Jammu and Kashmir। ये इनेक्ट किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट के द्वारा 2001 में, और इसके थ्रू यहाँ पे ये भी बोला गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, स्पेशली यहाँ पे जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उन्हें उनके कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। The government said the revenue generated would be spent on commissioning hydroelectric power project, hence the रोशनी। गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होंगे उसका यूज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में किया जाएगा, और इसीलिए इसका नाम रोशनी रखा गया, यानी हेयर रोशनी इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। द गवर्नमेंट्स टारगेट वॉज टू अर्न रेट 25,000 करोड़ बाई ट्रांसफरिंग 20 लाख कैनॉल्स ऑफ स्टेट लैंड टू एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंट्स अगेंस्ट पेमेंट एट मार्केट रेट। इस एक्ट के थ्रू ये भी बोला गया कि 1990 तक जिन लोगों ने लैंड को इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ था, अगर वो चाहते हैं कि लीगली उनके नाम पर वो लैंड हो जाए, यानी ओनरशिप उन्हें ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो उनको यहाँ पर मार्केट रेट पेमेंट करनी होगी। अब यहाँ पे जो टर्म है कैनॉल, ये क्या होता है? तो कैनॉल जैसे हेक्टेयर होता है, बीघा होता है, वैसे ही एक स्मॉल टर्म है जो ब्रिटिश टाइम में यूज होता था, कैनॉल, मारला। तो एक कैनॉल इज इक्वल टू होता है 1/8 एकड़ या 5,445 स्क्वायर फीट। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा लैंड वहाँ पे इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ था, उसको यहाँ पर लीगल करने की कोशिश की जा रही थी। और इसके थ्रू यहाँ पर जो राज्य सरकार है उसको भी ये अनुमान था कि करीब 25,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार के अकाउंट में आ जाएंगे, और इसके थ्रू हाइडल पावर प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा, उसे डेवलप किया जाएगा, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा सकें। हाउएवर दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 2004 एंड 2007 रिस्पेक्टिवली। इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 2004 में और 2007 में। 2004 में जब मुफ्ती सईद की सरकार थी और 2007 में जब गुलाम नबी आज़ाद की गवर्नमेंट थी, उस समय इसमें अमेंडमेंट किया गया। और इससे इस अमेंडमेंट से जो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ वो इंक्रोचर्स को हुआ, क्योंकि इस अमेंडमेंट से ये लॉ इंक्रोचर्स के फेवर में चले गए, यानी जिन्होंने इसे इलीगली ऑक्यूपाई किया था, ये लॉ उनकी तरफ टिल्ड हो गए। आफ्टर देन स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम्ड रूल ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। इसके बाद फाइनली 2007 में गवर्नमेंट ने रूल को फ्रेम कर दिया, और द प्रोसेस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप राइट्स ऑफ पब्लिक लैंड टू दियर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स स्टार्टेड इन 2007। और जो लैंड ट्रांसफ़र करना था, जो ऑनरशिप लैंड ट्रांसफ़र करने की जो ऑनरशिप राइट थी, वो स्टार्ट कर दी गई 2007 में। The Rosni scheme subsequently failed to achieve its desired results of raising funds
टू फंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। यानी यहाँ पर जो मेन मकसद था कि सरकार को काफ़ी रेवेन्यू मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, वो कम्प्लीटली फेल हो गया। यानी जो मेन डिज़ायर था वो कम्प्लीटली फेल हो गया। In 2018, then Jammu and Kashmir Governor Satyapal Malik repealed Rosni Act and cancelled all pending applications seeking transfer of ownership rights। 2018 में जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने रोशनी एक्ट के थ्रू जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशंस थे जो ओनरशिप राइट चाहते थे, वो सभी एप्लीकेशंस को रिपील्ड कर दिया, उसको निरस्त कर दिया। बट एक्शंस already taken under the provisions of the repealed act were not rendered invalid। लेकिन जो भी एक्शन 2018 से पहले लिए गए थे वो इनवैलिड नहीं किए गए, वो समाप्त नहीं किए गए। द ऑर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, it declared the Jammu and Kashmir state land vesting of ownership to occupants act 2001 as amended from time to time as unconstitutional, contrary to law and अनसस्टेनेबल। यानी जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि ये जो वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप ऑक्यूपेंट्स एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, कंट्रेरी टू लॉ, कानून के अगेन है और अनसस्टेनेबल है। द कोर्ट डिक्लेयर्ड इनवैलिड आर ट्रांसफ़र ऑफ लैंड डन इवन बिफोर द 2018 रिपील ऑफ द एक्ट। तो हाई कोर्ट ने जो 2018 के पहले भी जो लैंड ट्रांसफ़र किए गए थे उसको भी इनवैलिड कर दिया। Holding that the Jammu and Kashmir state land vesting of ownership to occupants act 2001 was void ab initio from its very inception। और ये भी कहा कि ये जो एक्ट 2001 में आया था ये शुरू से ही void था, invalid था। It said the rules framed there under in 2007 appear to have no legislative sanction। और जो 2007 में भी जो रूल फ्रेम्ड किए गए थे उसका भी कोई लेजिस्लेटिव सैंक्शन नहीं था, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको पास नहीं किया गया था। The Jammu and Kashmir High Court equated the present case with implementation of लूट टू ओन पॉलिसी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक तरीके से लूट टू ओन पॉलिसी है और ये पूरी तरह से गलत है जो इस एक्ट के थ्रू किया गया। It has also found necessary that in order to implement the judgment passed by the High Court, direction are required to be issued। और ये भी नेसेसरी हो गया कि जो भी जजमेंट हाई कोर्ट के द्वारा आए हैं उनको निर्देशित किए जाने की आवश्यकता है। अदर इन्फॉर्मेशन, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू shall ensure that all the mutations done in furtherance of the act are annulled and also work out of a plan to retrieve large tracts of state land according to the order। जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के अंदर जितना भी लैंड इलीगली ट्रांसफ़र किया गया है वो उसको वापस ले लिया जाए और जो भी पेमेंट उनके द्वारा किया गया था उनको उसे वापस किया जाए। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो। तो इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी के